नमस्कार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इकबाल खत्म हो गया है। इकबाल का मतलब पहले जो उनका ऑरा था, सिर्फ दो चुनाव के चरण अभी बीते हैं, हुए हैं। ऐसा लगता है उनके भाषणों को अगर आप सुनिए तो लगता है कि पहले वाले मोदी जी अब नहीं है। अब नए मोदी का अवतार हो गया है, जो दिन रात ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो पहले नहीं करते थे। आप 2014, 2019 के चुनाव का में दिए गए उनके भाषणों का एक बार अवलोकन कर लीजिए, याद कर लीजिए, तो आपको लगेगा कि इकबाल खत्म हो गया है। और आज बात इसी पर कि क्या वाकई में मोदी जी का इकबाल, जैसे हर हर मोदी, घर घर मोदी का जो नारा था, वो खत्म होता जा रहा है या दिख रहा है। और यही वजह है कि इस बार के चुनाव में उनके भाषणों का जो स्तर है, जो भाषाई स्तर है, उसमें नए नए शब्द अब आने लगे हैं। पहले बोलते थे घुस कर मारेंगे। क्योंकि लोकतंत्र का जब भी चुनाव होता है तो आरोप और प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्ष का घोषणा पत्र प्रधानमंत्री मोदी के जुबान पर आ गया है। घोषणा पत्र को शादी के कार्ड की तरह एक औपचारिक माना जाता है कि आप दे दिए, बात खत्म। और किसी को भी घोषणा पत्र से, वोटर से, उससे मतलब होता नहीं है। लेकिन ये अगर आप देखेंगे घोषणा पत्र को याद करिए, पुराने घोषणा पत्र को किसी को याद नहीं रहता है, लेकिन ये पहली बार और ये अपने तरह का पहला और अनोखा मामला है जब सत्तारूढ़ पार्टी, जो सत्ता में है, मोदी जी की सरकार है, उनके नेता अपनी जनसभाओं में अपनी पार्टी के घोषणा पत्र की बात कम करते हैं। और किसकी बात करते हैं? तो विपक्ष यानी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर लंबे चौड़े भाषण दे रहा है तमाम सत्तारूढ़ पार्टी यानी बीजेपी के नेता लोग। और मजेदार बात क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी लगभग हर जनसभा में ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र खतरनाक है। आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि दूसरे के घोषणा पत्र को हम लोग बोलते हैं कि बेकार है, उसमें कुछ है नहीं। लेकिन कई बार नेता लोग बोलते हैं अरे हवा हवाई है, कुछ ऐसी बात नहीं है। लेकिन ठीक इसके उलट प्रधानमंत्री के भाषणों में ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपना घोषणा पत्र में शर्तियां अमल करेगी। मतलब कि कांग्रेस अगर सत्ता में आ जाती है तो वो ये काम करेगी, और इस बात का डर दिखा रहे हैं मोदी जी। समझे ना आप मेरी बात को? तो इकबाल कैसे रहेगा? जब आप दूसरे की चर्चा करेंगे तो आपका अपना इकबाल तो खत्म हो जाएगा ना। प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। यही हो रहा है। 2 चरणों का चुनाव अभी समाप्त हुआ है, और इससे फायदा किसको है? तो कांग्रेस को फायदा है। जिसके घोषणा पत्र पर कभी चर्चा नहीं होती थी, आज उनके हर भाषण में, हर अपील में, यहां तक कि अपने जो समर्थक हैं या बुद्धिजीवी वर्ग से अपील कर रहे हैं कि आप कांग्रेस के घोषणा पत्र को पढ़िए, समझिए और बताइए लोगों को कि कैसे इसमें मुस्लिम लीग की छाप है। जब इंटरव्यू होता है, कोई पत्रकार के सामने कोई विपक्ष का नेता पहुंचता है, तो पत्रकार भी नहीं बोल पाता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। कई चैनलों में लगातार एक तरह से मोदी जी के जो भाषणों का एक्सरे कर लिया गया है, कहीं कोई सच्चाई दिखाई नहीं पड़ी। लेकिन कहते हैं ना कि चूंकि मीडिया उनके साथ में है, उनकी मजबूरी है मीडिया की कि बीजेपी या मोदी जी जो बोले उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाना है, बताना है, उसके बारे में जांचना या पता लगाना कि क्या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, ये सब क्या बताता है। और दूसरी बात, एक और बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी दूसरा नेता क्या बोल रहा है उसके शब्दों को पकड़ रहे हैं। मतलब आपके शब्द खत्म हो गए हैं। राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, प्रियंका गांधी क्या बोल रही हैं, इन पर उनके शब्दों को पकड़ करके, मतलब ये है कि चूंकि जो बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, तो मीडिया उसको हाईलाइट करके दिखाती है, बहुत ज्यादा दिखाती है, लाइव कवरेज दिखाती है, तो ऐसा लगता है कि वाकई में कुछ है।
लेकिन मैंने शुरू में आपको कहा था कि इकबाल, एक नेता का इकबाल होता है, एक अपना ऑरा होता है, इस बार चुनाव में दिख नहीं रहा है। और पहले क्या करते थे, अभी भी भाषण जो देते हैं वो शुरुआत करते हैं भ्रष्टाचार के पर बोलते हैं, लेकिन जैसे ही पहला चरण बीता भ्रष्टाचार उनके सबसे गायब हो गया। पहले बोले थे कि कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी है, उसके बाद आ गया मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी अभी चल ही रहा था तो उसको भी गायब कर दिया। अब किस पर आ गए, मुसलमान पर आ गए, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर आ गए, मुस्लिम लीग पर आ गए। कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री पहले अपनी बातों को बड़े पुरजोर तरीके से रखते थे चुनाव में और चुनाव के बाद भी, और यही उनकी यूएसपी थी। दूसरी तरफ क्या है, कांग्रेस अपने घोषणा पत्र पर, न्याय पत्र पर लगातार अड़ी हुई है, बता रही है, और साथ साथ में चुनावी बॉन्ड का जो मामला करप्शन आया है उस पर वो फोकस कर रही है। कोरोना में जो वैक्सीन आया उसकी जो चर्चा हुई कि कैसे कोरोना के का जो वैक्सीन आया कोविशील्ड, उसमें क्या गड़बड़ियां हुई, विपक्ष यानी कांग्रेस उसको ढूंढ रहा है। तो कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के शब्दों में वो बाण नहीं है, वो तेजी नहीं है, वो तीखापन नहीं है। आप इसको दुश्मनी वाले शब्द तो खूब बोलते हैं, जैसे कि कांग्रेस आएगी तो आपके घर से गहना निकाल लेगी। ये सब तो एक तरह से भाषण का स्तर नहीं है। चुनाव लड़े जाते हैं मुद्दे पर, और आप उठा रहे हैं किस बात को। 2006 में मनमोहन सिंह ने क्या बोला था, क्या नहीं बोला था, और बार बार बता रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। और अभी हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि इसके पहले जो सरकार रही है उसने कोई काम नहीं किया। हम ये नहीं कर सकते कि इंदिरा गांधी ने काम नहीं किया, राजीव गांधी ने काम नहीं किया या नेहरू जी ने काम नहीं किया। मतलब पार्टी के नेता जिस तरीके से बातों को बता रहे हैं, और प्रधानमंत्री एक अलग लाइन लिए हुए हैं, जबरदस्ती का लाइन, जबरदस्ती का ऑरा बनाना इसी को कहते हैं। और जब आप जबरदस्ती को काम करते हैं तो आपका ऑरा खत्म हो जाता है, आपका इकबाल खत्म हो जाता है। जैसे लोग पहले बड़े बेसब्री से प्रधानमंत्री मोदी जी की बात को सुनते थे, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से जो कोशिश हो रही है, मोदी जी की तरफ से बार बार ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, और अगर आप प्रियंका गांधी के भाषण को सुने तो अगर आप दो नेताओं के भाषण को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि बेसब्री ज्यादा है, बेचैनी बहुत ज्यादा है। किसके भाषणों में? प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के भाषणों में। और अभी सिर्फ 2 चरण के चुनाव हुए हैं। ऐसा लगता है उनके भाषणों को अगर आप विश्लेषण करेंगे कि भले ही ये चुनाव जीत जाए मोदी जी, लेकिन जो इकबाल है वो पुराना वाला नहीं बचेगा, क्योंकि मोदी जी टर्न कर गए हैं। अब उनकी जुबान लड़खड़ाती है, कई शब्दों को बोलने में समय लगता है प्रधानमंत्री मोदी को बोलने में। वो समझाते बहुत बढ़िया है, वो कनेक्ट बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा था ना कि अभी 2 चरण के चुनाव हुए हैं, और उसमें प्रधानमंत्री 2014 में क्या थे, नरेंद्र मोदी के भाषणों को सुनिए, 2019 का भाषण को सुनिए, और इस बार के भाषण को सुनिए। वो गड़े हुए मुर्दे को उठा करके उसको जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं अपने मीडिया के सहारे। मेन स्ट्रीम मीडिया तो बिल्कुल साथ में खड़ा ही है, क्योंकि चैनल लगातार उनके हर एक एक पहलू को लाइव कवरेज दिखाता है, घंटों दिखाता है, तो पब्लिक के दिमाग में डाला जाता है। ऐसा साफ साफ दिखता है, ये देश जान रहा है, देख भी रहा है। लेकिन अगर आप देखिएगा तो बेचैनी है उनमें, और ये बेचैनी जो है उनके इकबाल को और खत्म कर रहा है। प्रधानमंत्री एक अच्छे वक्ता हैं, अभी भी हैं, लेकिन जब शब्दों का चयन अगर आप सावधानी से नहीं करेंगे तो फिर वो जो पुरानी छाप है आपके ऊपर की, प्रधानमंत्री बोलते हैं तो क्षमा बांध देते हैं, लोग सुनते ही नहीं है बल्कि उनको फॉलो भी करते हैं। लेकिन हाल के दिनों में उनके भाषणों को सुनिए, जिस तरीके से मुस्लिम पर उन्होंने प्रहार किया कांग्रेस के बहाने। निशाना था कांग्रेस, मुंह से निकल गया मुसलमान, और ये भी निकला कि मुसलमान घुसपैठी होते हैं, ये भी निकला कि ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने उसको थोड़ा सा करेक्शन करने का प्रयास किया और उस मुद्दे को छोड़ दिया, और यहां तक कहा कि हज में हमने महिलाओं की ज्यादा भागीदारी हो,
उसके नेक्स्ट डे के भाषण में। खैर, लेकिन कहते हैं ना कि तीर और जुबान एक बार निकल गया हाथ से तो फिर वापस नहीं आता है, और यही जुबान आपको महान बनाता है, आपको, आपके ऑरा को, आपके व्यक्तित्व को बढ़ाता है, और वही गिराता भी है। आपके शब्द ही आपके परिचय होते हैं। ये हम लोग शुरू से, बचपन से पढ़ते रहे हैं कि आपका व्यक्तित्व ही आपका सबसे बड़ा कैरेक्टर है। आप क्या बोलते हैं, किस भाषा में बोलते हैं, किस लहजे में बोलते हैं। चुनाव बेशक है, और चुनाव 5 साल बाद फिर आएंगे, फिर देश चुनेगा किसी को न किसी को, लेकिन चुनाव के दरमियान भाषाई मर्यादा को ताक पर रखने से भले ही आपको फायदा हो जाए, लेकिन हम तो कहेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपका इकबाल खत्म हो गया है। और पिछले 2 चरण के जो चुनाव हुए हैं उसमें आप 7 चरणों के चुनाव होने हैं, आप हो सकता है कि चुनाव जीत जाए, उसको अग्रिम बधाई आप स्वीकार करिए, लेकिन फिलहाल जो दिखाई पड़ रहा है, आपकी बेचैनी बता रही है कि आप हार चुके हैं। आप हार चुके हैं मोदी जी। आपके भाषणों में वो दम नहीं है, आपके भाषणों में वो तर्क नहीं है जिसे देश सुन सके। क्योंकि हम सब 2014 से आपको देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, क्या शानदार भाषण दिया करते थे, चाहे राष्ट्रवाद पर, लेकिन आज की तारीख में उनका भाषण का स्तर क्या है। आपने देखा कि सोनिया गांधी भाग गई, चुनाव लड़ने से मना कर दी। ये नहीं सोचा कि आपकी पार्टी में भी पुराने बुजुर्ग नेता हैं जिनको राज्यसभा के जरिए भेजा जाता है, जब उम्र हो जाती है, कुछ बीमारी आपको आ जाती है, या सीधी चुनाव की राजनीति से दूर रह करके और भी एक मंच है, राज्यसभा कहते हैं, उसमें पहले से ये परंपरा रही है। लेकिन किसी के चुनाव नहीं लड़ने पर जिस तरह के भाषाई, जिस तरह के शब्दों का चयन प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जो तीखे बाण छोड़ रहे हैं, उसको तीखे बाण भी कह सकते हैं, लेकिन उसका स्तर भी देखा जाएगा और याद किया जाएगा और उसको परखा भी जाएगा। चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, एक पार्टी आएगी, कोई पार्टी जीतेगी या एक पार्टी कंटिन्यू करेगी, लेकिन ये भी याद रखा जाएगा कि 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का इकबाल पहले 2014 वाला, 2019 वाला नहीं है, वो खत्म हो चला है। और एक तरह से मनोवैज्ञानिक तरीके से देखा जाए, बीजेपी भी मजबूत है, मोदी जी भी मजबूत है, लेकिन मेरा कहने का सार ये था कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों का स्तर को देखकर आप कह सकते हैं या समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री की बेचैनी बढ़ी हुई है मोदी जी की, और उनका इकबाल खत्म हो चला है। नमस्कार।